हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग जानते हैं इक्विटी द्वारा मैथ में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जिसका नाम है क्वार्टाइल डेरिवेशन। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आगे वाले एग्जाम में ये वाला टॉपिक जरूर आने वाला है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से जानते हैं कि ये क्या है और इस पे बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसके, बस ज़्यादातर फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये सब फार्मूला बनाया है नोट्स, तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऐसे ये डाटा का सेट होता है। इसमें ये 25% इतना भाग और ये 75% के लगभग, या फिर यहाँ से यहाँ 75% और यहाँ से यहाँ 25% डाटा डिवाइड होता है। ठीक है, और ये जो मिडिल वाला होता है ये मीडियन होता है, ये पूरा डाटा है। और यहाँ पे इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो कैसे Q3 यानी ये वाला और Q1/2 और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। देखिए Q1 कैसे निकालते हैं n+1/4 टर्म और Q2 जस्ट इसका 3 से गुणा कर देना है n+1/4 टर्म, Q2 निकल जाएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलेगा Q3 माइनस Q1। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये कुछ डाटा दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेंगे। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए Q1 का मान निकालेंगे, n का मान 7 है, डाटा की संख्या यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 1/4, तो ये हो गया सेकंड टर्म यानी 8/4 सेकंड टर्म, तो आ गया 18। इसका सेकंड टर्म क्या है 18 है, इसलिए यहाँ पर 18। Q3 कैसे निकलेगा, Q1 टर्म को 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 6 टर्म हो गया, यहाँ पे सेकंड टर्म था यहाँ पे 6 टर्म हो गया क्योंकि 3 से गुणा हो गया, तो 6 टर्म क्या होगा 62, तो ये 62 हो गया। अब पहला इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 करेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा, 62 माइनस 18। दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 44/2 इक्वल टू 22। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो 62 माइनस 18 होते हैं 62 प्लस 18। ये परसेंटेज में लिखने के लिए 50%, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो 20×5 100 55%। ये जैसा क्वेश्चन में पूछा रहेगा वैसा आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा दिया गया है, डाटा की संख्या 10 है, n का मान 10 है, तो Q1 का वैल्यू निकालने के लिए 10 + 1/4 पॉइंट में आएगा, डेसिमल में 2.75 टर्म, इसको तोड़कर ऐसे लिखेंगे सेकंड टर्म प्लस 0.75 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू 18 प्लस 0.75 इंटू 20 माइनस 18, जिस Q का मान 19.5 आ जाएगा। अब Q3 का वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू 2.7 टर्म, इससे आएगा 8.2 टर्म, सकते हैं ब्रेक करके 8 टर्म प्लस 0.5 इंटू 9 माइनस 8 टर्म की वैल्यू आ जाएगी 32.75। इससे तीनों क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटर क्वार्टाइल रेंज अंतर चतुर्थक परास इसको बोलते हैं हिंदी में, वैल्यू होता है Q3 माइनस Q1, Q3 में से Q1 घटा देंगे तो 13.25 आ जाएगा। दूसरा है क्वार्टर डेविएशन, तो चतुर्थक विचलन इसको बोलते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.625। तीसरा निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन गुणांक, इसका वैल्यू होता है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1 53/209। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, यदि किसी सेट का चतुर्थक विचलन 27 है तो प्रत्येक अवलोकन में 5 जोड़ने पर नया चतुर्थक विचलन क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 27 ही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, गुणा भाग करेंगे तो प्रभाव रहेगा, जैसे 3 से गुणा कर देंगे और 16 है डाटा में, क्वार्टाइल डेविएशन 16 है तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य बेस्ड ऑन 50% डाटा, 50% डाटा पे बेस्ड होता है इस पे कैलकुलेशन जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डाटा सेट आर सेम देन क्वार्टाइल डेविएशन विल बी, तो 0 हो जाएगा, तो डेविएशन प्लस माइनस करके 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चतुर्थक विचलन 6 और चतुर्थक विचलन गुणांक 0.2 है तो प्रथम और चतुर्थक विचलन की गणना करें। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 6, तो Q3 माइनस Q1 का वैल्यू आ जाएगा। इधर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इसका वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे रख के यहाँ पर वैल्यू पुट करके Q3 प्लस Q1 का वैल्यू 60 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे Q3 का और Q1 का वैल्यू निकाल लेंगे। Q3 का वैल्यू आएगा 36, Q1 का वैल्यू आएगा 24, जो कि ये क्वेश्चन में पूछा है। प्रथम है, ये तृतीयक है।